ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से अपना पेपर जो है अटैम्प्ट किया होगा, प्रेडिक्टर पेपर, ठीक है ना, जो भी आया था, जो लेटेस्ट जो सवाल आए थे इसमें, ठीक है ना। मैं मैथ्स का डिस्कशन लेने जा रहा हूँ आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक, ठीक है। तो पेपर तो ओवरऑल इजी था, ठीक है ना। तो आप मान सकते हो कि जिसने 10 प्लस क्वेश्चन जिसके ठीक हुए हैं तो उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है, ठीक है ना। 15 के 15 कर दी उसकी तो बात ठीक ही है, वो तो बढ़िया चल ही रहा है। जिसने 10 प्लस क्वेश्चन या फिर 10 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दिए हैं तो उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है। आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, सही है। अब जो कोई भी लेस देन 10 क्वेश्चन जो है इसके ठीक हुए हैं, जिसके 10 से कम सवाल ठीक हुए हैं, इसका मतलब उनको थोड़ा सा भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 10 से कम जिसके भी मतलब ठीक हुए हैं तो उसको थोड़ा सा भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मॉड्यूल से, लेक्चर दोबारा लो, लेक्चर के नोट्स नहीं बनाए तो लेक्चर के नोट्स पूरे करो, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो ये दिक्कत तभी आती है, वरना 10 प्लस क्वेश्चंस तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे, आंसर मैच कर जाएगा आपका, ठीक है ना। 10 प्लस क्वेश्चन कह रहा हूँ, ठीक है। और जिनने पूरी कर ली है उनकी बात अच्छी भैया, बहुत बढ़िया बात है आपकी, ठीक है ना। ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए और पेपर्स लगाते रहिए, पेपर मत छोड़ना आप, कितने भी कम आए, भले ही आपके भी 2-3 क्वेश्चन ही ठीक हुए हों, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पेपर नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। पेपर से ही आपको पता लगेगा कि हाँ पेपर किस टाइप का आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव आसान सा है, एच क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 10 है, ठीक है। ये मैं क्या ये क्या कह रहा है, जो आपका एम है, पावर सेट को क्या बोल रहे हैं देखो, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एस मेरा एलिमेंट है और एम क्या है, एम इज सेट ऑफ ऑल सबसेट। एम जो है वो सेट है किसका, सारे सबसेट्स ऑफ एस का। एस के जितने सबसेट्स हैं में एम आता है, मतलब मेरा एम कुछ इस टाइप से होगा, सबसेट्स ऑफ एस प्रेजेंट होंगे सारे, ठीक है ना, सारे सबसेट्स ऑफ एस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यार खुद सोचो आप, और रिलेशन क्या दिया है फिर मुझे, देन रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी मेरे एम को बिलोंग करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम, ए सेक्शन बी मेरे मस्ट बी नॉन एम्प्टी, तभी मैं ए कॉमा बी पेयर लूंगा, मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना। जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरा कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और जो मेरे ए बी है वो कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, वो सब मैं एस से उठा रहा हूँ, ठीक है ना। वो सब मैं एम से उठा रहा हूँ, एम से, ठीक है ना, एम से उठा रहा हूँ, एम से। तो अगर मैं एम से उठा रहा हूँ सारे, तो एम के अंदर तो मेरा यार रिफ्लेक्सिवली चेक कर लेता हूँ पहले। रिफ्लेक्सिवली चेक करूंगा तो रिफ्लेक्सिवली क्या होता है कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम, ठीक है। लेकिन एम मेरे सारे सबसेट्स हैं, एम में तो सारे सबसेट्स आते हैं ना, मेरे सारे सबसेट आ जाएंगे एस के, तो सारे सबसेट्स में एस के एक मेरा फाइव भी होगा। और अगर मान लो व्हाट इफ अगर मेरा ए फाइव हो गया, एम्प्टी सेट तो सभी का सबसेट होता है ना, सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही होगा पक्का, एम में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है ना, ये तो एम में प्रेजेंट होगा ही होगा क्योंकि एक सबसेट है मेरा एस का, ठीक है। तो अगर ये है तो ए इंटरसेक्शन ए फिर आपका क्या आ जाएगा, ये तो फाइव आ गया, नहीं आ गया फिर आपका। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी आपका, जो ए इंटरसेक्शन ए है आपका, वो मेरा नॉन एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन एम्प्टी आ रहा है ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है मेरे दोस्त ये, ठीक है, ठीक है। और सिमेट्रिकली क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकली कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए होना चाहिए। तो बी कॉमा ए भी आपका हो जाएगा, जाहिर सी बात है। कैसे बी कॉमा ए कैसे हो जाएगा, कैसे कैसे कैसे, तो बी कॉमा ए सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी मेरा फाइव अगर नॉन एम्प्टी है, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, तो मेरा जाहिर सी बात है पी इंटरसेक्शन भी मेरा नॉन एम्प्टी होगा ना, उसमें क्या है इतना, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो हाँ सिमेट्रिक तो है। और ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में अगर दो पेयर हैं मेरे, ठीक है ना, जैसे कि इसमें सोचना पड़ेगा थोड़ा ट्रांजिटिव में कि ए कॉमा बी अगर है, बी कॉमा ए अगर है, तो इसमें एक देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये, देखो एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूँ, 1,2 है और सी मेरा 2 है, तो ए कॉमा बी देखो, ए कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें वन एक एलिमेंट कॉमन है, इन दोनों में भी टू एलिमेंट कॉमन है, लेकिन ए और सी में मेरे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उधर वन है इधर टू है, तो नॉन एम्प्टी है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं हो पाएगा ये इसका काउंटर एग्जाम्पल रहा आपके लिए, ठीक है। तो मेरा सिर्फ क्या रहा है, रिलेशन मेरा सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक ओनली, डी ऑप्शन से हो जाएगा, सिर्फ सिमेट्रिक ही है ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये हमारा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फिर, होगी आपके, ठीक है।
अब एक और सवाल दिया, देखिए आप, इसमें क्या बोल दिया है, इसमें कह रहे हैं कि अगर ए कॉमा बी, इसमें भी यही पेयर दिए, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी अगर है, तो वो तभी होगा जब ये ए इंटू डी माइनस पास वाले बी इंटू सी डिविजिबल बाई 5 है तब, ठीक है। दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। और एक और जो मेरे ए बी सी डी हैं, ये सारे मेरे इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। जेड दिया ना, इंटीजर दिया, सही है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं फटाफट, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं पहले तो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी ही होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, ठीक है। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले मल्टीप्लाई ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए डिविजिबल बाई 5, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, पर बाय 5 होना चाहिए। अब ए बी इंटू ए बी माइनस बी है, ये तो सेम ही लिखा हुआ है नंबर, तो जीरो हो गया, मतलब जीरो इज डिविजिबल बाई 5। ये तो हमें पता ही है कि जीरो तो हर एक नंबर से डिवाइड होता है एक्सेप्ट जीरो, हर एक नंबर से डिविजिबल होता है जीरो, ठीक है ना, ये आप दिमाग में रख लेना बात। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप कॉपी में लिख लेना अपने, एक्सेप्ट जीरो, ये पता होगा बहुत से बच्चों को, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसी, ठीक है। तो यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बिल्कुल सही बात है, ये तो कर रहा है सर्टिफाई, ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। सिमेट्री में क्या कह रहे हैं, अगर है ऐसा, मतलब अगर ए डी माइनस का बी सी है इज डिविजिबल, अगर डिविजिबल है, मतलब ये उठा के देखा, अगर ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी से, ठीक है, अगर ये रिलेट कर रहा है, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लूंगा तो बी सी माइनस का ए डी हो जाएगा, सही बात है, बताओ। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आपका सी कॉमा डी भी करना चाहिए, सी कॉमा डी वाला पेयर जो है वो ए कॉमा बी को बिलोंग कर, वो मतलब रिलेट होना चाहिए उनसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपका सी इंटू बी है माइनस ए इंटू डी है, ये भी होना चाहिए, इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ये भी बताओ यार, इज डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो क्या 5 से हो पा रहा है ये, तो देखो ना, जब ये डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ए डी माइनस बी सी क्या है, 5 का मल्टीपल है, 5 टाइम्स के लिखा हुआ है, वेयर के इज इंटीजर, ये मेरा इंटीजर है, यही है। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये मेरा -5 के हो जाएगा, ध्यान से देखो -5 के लिखा है, तो -5 के भी तो डिविजिबल है ही 5 से, ऐड की बात है, सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं फटाफट, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा आपके, मैं इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है ना। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं अब, मेरा रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है, अब ट्रांजिटिव की देख लेते हैं फटाफट। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से एंड सी कॉमा डी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ से, देन ए कॉमा बी मस्ट रिलेट टू ई कॉमा एफ, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है ना, ये गिवन होता है और ये प्रूफ करना होता है ट्रांजिटिव में। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ए डी माइनस बी सी मेरा 5 का मल्टीपल है, इज इक्वल टू 5 के लिख लेता हूँ। और अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, सी एफ माइनस का डी ई, ये भी 5 का मल्टीपल है, तो 5 एम लिख लेता हूँ, जहाँ पर मेरे के और एम दोनों ही इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, जाहिर सी बात है इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर्स हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि मेरा ए एफ माइनस का बी ई ये भी होना चाहिए, ये भी 5 का मल्टीपल आना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, सोचे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखें कि अगर ये दिए हैं तो वो कैसे लाएंगे। सी है, और अगर यहाँ मैं 5 से बी से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बी सी एफ हो जाएगा, ये मेरा बी सी एफ हो जाएगा। एक मिनट रुकिए आप, ठीक है। तो बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बी डी ई हो गया इज इक्वल टू 5 एम बी हो गया, 5 एम बी मेरा इंटीजर ही होगा, क्योंकि बी मेरा एक इंटीजर ही है, जाहिर सी बात है बी मेरा एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बी सी एफ हो गया, ठीक है।
तो अब इसमें एक ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें एफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए डी एफ माइनस का बी सी एफ हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5 के एफ। बताओ बताओ बताओ, ये हो गया 5 के एफ हो गया, ये भी इंटीजर ये के एफ, ठीक है। तो ए डी एफ ऐसी रहने देता हूँ और बी सी एफ की वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ से। बी सी एफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आ जाएगी आपका बी डी ई, बी डी ई आ जाएगी और प्लस का 5 MB आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 5 के एफ, ठीक है। सब इंटीजर ही है ये, तो ए डी एफ माइनस का बी डी ई, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 5 MB प्लस का 5 के एफ, ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो ए डी एफ, ठीक है ना, ए डी एफ है, तो फिर अगर मैं यहाँ से डी कॉमन निकल रहा है तो ए एफ माइनस का बी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 MB प्लस 5 के एफ डिवाइड बाय डी आ रहा है आपका, डी डिवाइड बाय डी आ रहा है, ठीक है। तो ये इंटीजर आना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मल्टीपल तो हो ही जाएगा कि 5 कॉमन निकालूंगा मैं तो MB प्लस के एफ डिवाइड बाई डी, ये आपका 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इंटीजर आना चाहिए, ये चीज़ मेरी 5 कॉमन निकाल लिया तो ये चीज़ मेरी इंटीजर होना चाहिए। तो क्या ये इंटीजर होगी क्या हमेशा, बताओ, सोच के बताओ आप लोग। तो हाँ, आप चेक कर सकते हो, ये मेरा इंटीजर ही होगा, ठीक है ना, MB और KF ये मेरा इंटीजर ही होगा। कोई भी इंटीजर ले लो आप, कोई भी, ठीक है ना, हो जाएगा और ये इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव मीटर में 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, आपका दो रिलेशन दिए हैं, एक R1 दिया है जिसमें कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। आर यहाँ पर क्या है, आर मेरा रियल नंबर है, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर के लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, क्योंकि हमें ये बताना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे ही मैं चेक करूंगा इसमें, तो ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, रिलेशन है ये मेरा। अब ये वाला, ये कौन सा आर है, ये रिलेशन है मेरा। ए कॉमा ए सारा पेयर होना चाहिए। ए कॉमा ए कौन सा वाला, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। जितने भी रियल नंबर उठाऊँ मैं, रियल नंबर के सेट से कोई भी नंबर उठा लूँ तो ए कॉमा ए होना चाहिए। ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए मेरा आर को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन इसमें देख पा रहा हूँ मैं कि अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर आपको कितना आ गया, 1/2 आ गया। मतलब ए की वैल्यू प्लस माइनस का 1/√2 आ गई यार, ठीक है। मतलब आपके जो पेयर होंगे कौन से हो सकते हैं, प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस 1, मतलब 4 पेयर ही आपके होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते होंगे। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर बोला था, जितने भी रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर डालूंगा वो सेटिस्फाई करेगा इस रिलेशन को। लेकिन ऐसे तो नहीं है, सिर्फ कुछ ही रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो यार ये मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। सारे एलिमेंट्स कहाँ फॉलो करेंगे इसको यार। मैं 4 उठा ले रहा हूँ, मान लो 4 ए इक्वल टू 4 ले लिया मैंने, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 हो गया। 16 का 1 के बराबर होता है, नहीं होता है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए 3 होना चाहिए ना। तो जब एक नहीं है तो जाहिर सी बात है इक्विवेलेंस नहीं हो पाएगा। तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब R2 के लिए चेक करते हैं। R1 तो मेरा इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। अब R2 के लिए चेक कर लेते हैं। R2 क्या है, R2 में कहा है कि इस टाइप से कुछ एलिमेंट जो है रिलेट हो रहे हैं, पेयर रिलेट हो रहे हैं इसमें इस टाइप से। अगर ये है, इसका मतलब क्या है, A प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस बी, मतलब वही B प्लस सी है आपका, B प्लस सी। मतलब ये आपके जो एंड वाले हैं ना, ये A प्लस डी इक्वल टू B प्लस सी, ठीक है, इस टाइप से है, सही है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे पता है क्या होना चाहिए, मेरा A कॉमा बी जो है रिलेशन, वो A कॉमा बी से रिलेट होना चाहिए, ठीक है ना। एलिमेंट सेम सेम से रिलेट होना चाहिए, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए, बिल्कुल यार ये तो होना ही चाहिए। ये तो मतलब जाहिर सी बात है, कम्यूटेटिव होता है ये एडिशन, मुझे पता है एडिशन मेरा कम्यूटेटिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये सारे ही के नंबर के लिए हो जाएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, तो ट्रू ही है ना, ये तो हमेशा ट्रू होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये तो जाहिर सी बात है सबके लिए ट्रू होगा, ठीक है ना। आप सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक पे अगर मेरा ये है, ये तो है ही, मुझे पता है A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी हो रहा है, ठीक है। तो C कॉमा डी रिलेट होना चाहिए A कॉमा बी से। इसका मतलब ये B प्लस सी, मतलब मेरा B प्लस सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए। तो ये सेम ही लिखा हुआ है नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर ये प्रेजेंट है, इफ दिस है तो देन दिस, ये तो सही है, ये तो हाँ होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। समझ रहे हो बात को। और ऐसे ही अब हम किसके लिए देख लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे इसमें। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, A कॉमा बी
अगर रिलेट हो रहा है डी कॉमा डी से, एंड ई कॉमा डी वाला पेयर रिलेट हो रहा है ई कॉमा एफ वाले पेयर, मस्ट इम्प्लाइज कि हमारा ए कॉमा बी रिलेट होना चाहिए ई कॉमा एफ से। ठीक है, अगर ऐसा है तो मतलब क्या है इसका ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ऐसा है तो क्या मतलब है इसका सी प्लस एफ इज इक्वल टू ई प्लस डी। ठीक है ना। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये दोनों गिवन है। ठीक है, हमें ये दोनों गिवन है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, ए बी एफ पी दिख रहे हैं, मतलब मुझे सी एलिमिनेट हो जा रहा है, पूरा सी और डी एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही सी की वैल्यू मैं ये रखूंगा इसमें, ए प्लस डी एच ही रखा इज इक्वल टू बी प्लस सी की वैल्यू रख दे रहा हूँ यहाँ से निकाल के। सी की वैल्यू कितनी आएगी, ई प्लस डी माइनस का एफ आ जाएगी। यहाँ रख दे रहा हूँ मैं, क्या रखूँगा, ई प्लस डी माइनस का एफ, प्लस डी कैंसिल हो गया, आपका ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आ गया, मतलब ये आ गया आपका। ठीक है, तो यस ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया R2 आपका। तो R2 मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब इक्विवेलेंस है। R2 तो इक्विवेलेंस है मेरा, लेकिन मेरा R1 नहीं है। मेरा R2 तो इक्विवेलेंस है लेकिन R1 नहीं है, तो ओनली R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बी ऑप्शन सही हो गया मेरा। बताओ यार, समझ में आ रही बात आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही रही हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, 34 क्वेश्चन है। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 100% का ग्रुप है। ठीक है, वाले हैं 40 हिंदी वाले हैं। ठीक है, ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। कम से कम एक लैंग्वेज तो हर एक आदमी को आती ही आती है, मतलब दो भी आती है लोगों को, लेकिन कम से कम एक तो आती ही आती है। उनके नंबर बता दिए कि वो अल्फा हैं, और जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं उनके बीटा हैं। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है ना, वो देख लेंगे हम, पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, उसके बाद तो हम निकाल ही लेंगे। इसेंट्रिसिटी वगैरह दे रखी है, वो तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया ये। इसेंट्रिसिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है, इलिप्स नहीं पढ़ा है, तो आप नहीं बता पाएंगे इसमें। ठीक है ना, लेकिन खैर अल्फा बीटा जिन्हें निकाला होगा उनकी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, जिन्हें अल्फा बीटा इसका कोशिश की होगी निकालने के लिए। देखते हैं को वैन डायग्राम से चलना था इसमें, कैसे, इन अ ग्रुप ऑफ 100% और ईच पर्सन, जो 100 ग्रुप का जो जो 100 लोगों का ग्रुप है ना, जो वो कुछ ना कुछ बोलता है, कम से कम उसको एक लैंग्वेज तो आती है बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले लोग हैं, ये हिंदी वाले लोग हैं। ठीक है, और कौन से कह रहे हैं, ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन। ठीक है, एक से एक जानते जानते, इसका मतलब जो ई यूनियन एच है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। ठीक है ना, इसमें सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको 100 दे रखे हैं भाई मेरे हिसाब से तो आपको। ठीक है, और 75 स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई दे दिए आपको कितने, 75। और हिंदी को कितने बोलते हैं आपके आपके 40 लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं वो निकाल सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है ए यूनियन बी में कितने होते हैं, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एच क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एच। ठीक है, मतलब आपका 100 इज इक्वल टू 75 प्लस का 40 माइनस इसमें x मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है फिर आपकी, x कितना आ जाएगा फिर, तो x आपका आ जाएगा, ये कितना हो गया, 100 आपका 115 हो गया, 115, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, x आपका 15 आ गया। इसका मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो कितने लोग हैं, वो 15 लोग हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, सही है। तो 75 लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिसमें से 15 ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं, तो 75 इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, वो कितने हो गए फिर, क्योंकि मेरे 75 दे रखा है उन्होंने कि जो इस इंग्लिश बोलते हैं, 15 जो ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश कौन बोलता है, 75 में से 15 गया, 8 आ गया 60। ठीक है ना, 75 में से 15 गया तो आपका 60 आ गया। ठीक है, और हिंदी कितने लोग बोलेंगे, हिंदी ओवरऑल 40 लोग बोलते हैं, लेकिन 15 जो है दोनों बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, तो कितने बचे फिर आपके, 25 आपके लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपको बीटा किसने कहा था, बीटा कहा था हिंदी को, और अल्फा कहा था जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से हो गया। ठीक है, उसके बाद इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बोल रहे हैं ये लोग। तो इसेंट्रिसिटी में यार कुछ नहीं होता है, आपको नहीं पता होगी इसेंट्रिसिटी, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी आपकी होती है, अगर आपका ऐसा इलिप्स बनना है, ये कब बनता है, इसकी इक्वेशन तो बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है ना, इलिप्स की, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, इस टाइप से आपका इलिप्स होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका ए बड़ा है बी से, ये तब बनता है। ठीक है ना, और अगर आपका ए छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है, ये वाला बी बड़ा है, ये वाला ए छोटा है ना, तो इसकी इसेंट्रिसिटी आती है आपकी आपकी 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, वो आपका बी स्क्वायर के बराबर होता है रिलेशन। और अगर
बी बड़ा है आपका, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें अगर आपका बी बड़ा है, ठीक है ना, बी इज ग्रेटर देन ए है, अगर इस टाइप से है तो आपकी सेंट्रिसिटी आती है मेरे दोस्त बी स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से आप सेंट्रिसिटी निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना। इतना ही बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें आपका वर्टिकल इलिप्स होता है, बाकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सवाल आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ वर्टिकल इलिप्स, ठीक है ना। मैं अपनी टीम से भी कह दूंगा कि इस टाइप के सवाल ना दें कि जिसमें आगे की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्योर जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसी को, ठीक है ना। इसको अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन और करने चाहिए थे आपको, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो गया था, ठीक है ना। वही मतलब इलिप्स के यूज़ कर लिया था इसीलिए। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस टाइप से हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है ना। कैलकुलेशन देखते हैं फिर कैसा होगा। तो आपको दे रखा है 25 टाइम्स, मैथ तो कराना पड़ेगा ना पूरा, देखता हूँ 25 टाइम्स बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 25 टाइम्स बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक, इस टाइप से दिया है। और अल्फा मैंने अभी निकाल लिया था, अल्फा कितना आया था आपका, इंग्लिश वाले कितने 60 थे, तो ठीक है ना 60 और बीटा 25। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब 25 है ये, तो ये 25 का अब देखो मैं डाल देता हूँ फिर बीटा की वैल्यू, बीटा क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और अल्फा क्या हो गया 60 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर। एक कैंसिल कर दिया 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है आपका, ऐसे ही रहने दो अभी, प्लस 60 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर इंटू 25 हो गया, ठीक है ना। 25 से 60 स्क्वायर और 25 से कर दे रहा हूँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आपका 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 25 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 60 का स्क्वायर अपॉन 25 है ये। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये मेरा लिखा हुआ है 60 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। मतलब आपका यहाँ पर ए बड़ा है बी से, इसका मतलब कौन सी फॉर्मूला लगेगा सेंट्रिसिटी के लिए आपका 1 - ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मुझे तो 1 - ई स्क्वायर एज इट इज रहा, ए क्या होगा, ए आपका 12 दिया है, तो ए का स्क्वायर करूंगा ना, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा फिर, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह को मद्देनजर रखते हुए कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। 25 अपॉन 144 हो गया आपका ये, तो आपका ई स्क्वायर कितना आ गया 1 - 25 अपॉन 144, ठीक है। तो आपका ये 119 हो रहा है, 119 डिवाइड बाय 144, तो ई आपका क्या आ गया अंडर रूट में 119 डिवाइड बाय 12 आ गया। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। तो ई कोई ऐसा आ रहा है क्या, ई अंडर रूट में 119 डिवाइड बाई 12, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल था, आसान सा सवाल था, ठीक है ना। बस यही पता होना चाहिए इलिप्स क्या होता है, आप ये बात ध्यान रख सकते हो। बाकी मैं टीम को बोल दूंगा कि अगर नहीं पढ़ाया है तो कुछ उससे रिलेटेड ना दें आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल दिया है, कह रहे हैं इसमें इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, मतलब अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अल्फा अपॉन बीटा किस, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये हों मेरे, ठीक है। तो बढ़िया इसमें यूज़ किया गया क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो आपको दिया गया है देखो अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और क्या दिया गया बीटा स्क्वायर माइनस का 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप देखो तो दोनों इक्वेशन सेम लग रही हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 मेरी इक्वेशन रही होगी, और इसमें इसके रूट जो है अल्फा बीटा रहे होंगे, तभी उन्होंने सेटिस्फाई करा के आपको दिखा दिया है ये। तो जब रूट्स हैं तो सेटिस्फाई तो करेंगे ना अपनी इक्वेशन को, तो उन्होंने सेटिस्फाई करके आपको दो इक्वेशन दे दी थी, मतलब आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई थी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, वो माइनस का बी अपॉन होता है, मतलब 5/1 हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा सी अपॉन है, 3/1 3 हो गया, बहुत बढ़िया यार। तो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हों, तो इक्वेशन मुझे पता है कैसी होती है, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मैंने बता रखा है आपको लेक्चर में, ध्यान से देखिएगा पता लगेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो 1 ही हो गया मेरा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, ये तो मेरा 1 ही आ गया, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर माइनस ये कैसा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स। बोलो यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। अल्फा बीटा तो मुझे 3 दिया है, मैं निकाल लेता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। लेक्चर से इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग, चाहे बायो के हों चाहे मैथ्स के हों, इतना तो समझ गए होंगे। ये क्या हो गया 25 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, ये आपका 19 आ गया, बताओ।
19 आ गया, बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 19x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3, ये आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बस चेक कर रहे थे आपको क्या फॉर्मूले वॉर्मूले अच्छे से याद हैं कि नहीं, और कुछ नहीं किया था इसमें, ठीक है ना। इजी सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और दिया है, डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ दिस एंड दिस इज द सेम। मतलब इसके जो रूट्स, मान लो इसके रूट्स हैं मेरे अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। तो जो आपका अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, जो डिफरेंस ऑफ रूट्स आ रहा है, वो गामा माइनस डेल्टा के डिफरेंस रूट्स के, मतलब इनका डिफरेंस जो है रूट्स का दोनों इक्वेशंस की, वो आपको सेम दिया है। तो आपको रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, सही है, सही है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे भाई साहब, माइनस का 4 अल्फा बीटा, हाँ यही होता है, ठीक है। और समझ रहे हो ना बातों को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर आपका सिमिलरली गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस का 2 गामा डेल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका? वो आपका आ गया माइनस का ए, अल्फा बीटा बी आ गया। ऐसे ही यहाँ से क्या आ गया आपका? गामा प्लस डेल्टा आ गया माइनस का बी, और गामा डेल्टा क्या आ गया? ए। अच्छे से करा रहा हूँ, प्रोसीजर वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा? मॉड में अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट तक जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? वो ए स्क्वायर हो गया माइनस का 4b हो गया, ठीक है। और यहाँ से गामा माइनस डेल्टा का मॉड क्या हो गया? फिर वो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 2a, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब रूट्स बराबर बोला है तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो बराबर रख देंगे तो फिर क्या आ जाएगा फिर आपका ये? तो उन्होंने कहा है ना, डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स इज सेम, ठीक है ना। तो दोनों को बराबर रख देते हैं फिर। तो दोनों अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 4b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपका एक मिनट रुकिए, 4 अल्फा बीटा है ना, हाँ माइनस का 4 ही होगा, ये भी माइनस का 4 ही है, ठीक है, माइनस का 4a ही है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस का ए प्लस बी टाइम्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। और उधर गया तो ए प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, आसान सवाल था यार ये काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दिया, क्या है? वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर। इसके अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आपको दे रखा है कि अल्फा जो है 2 बीटा के बराबर है, ठीक है ना। जो है 2 टाइम्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बात दी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए, बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, मतलब 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? अल्फा और बीटा को सम करूंगा तो अल्फा तो मेरा 2 बीटा ही है, तो 3 बीटा कितना आ रहा है आपका? 3 बीटा आ रहा है माइनस का 3a माइनस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3 ये आ रहा है। और अल्फा 2 बीटा रखूंगा तो 2 बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? वो आपका 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। इसको रख दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका? स्क्वायर करूँगा तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, वो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा पावर से, ठीक है ना। का फिर 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a इंटू ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3 आ जाएगा। ए पता नहीं कहाँ से मैं अपने आप ले आया, ठीक है ना। ये ए नहीं है, ये ए नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यार? सिंपल सा है वो मेरा आपका, यहाँ पे आपका 2 बीटा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, ठीक है ना, सी अपॉन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो 2 कैंसिल हो गया तो बीटा स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। 2 कैंसिल कर दिया आपने, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ही है, 1 अपॉन ये आ गया, ठीक है। एक से एक कैंसिल कर दिया तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। 9 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 खोल दे रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6a इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस का 45a प्लस का 27। सिंपल सवाल था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, वो देखना चाह रहे हैं कि आपको फॉर्मूले वॉर्मूले याद हैं कि नहीं, ठीक है। 6 हो गया और ये उधर गया तो आपका माइनस का
26 हो गया ये, और ये इधर 39 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 39 है, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3 आ रही है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके, ठीक है ना। आसान सा सवाल था, 2/3 आपका सी ऑप्शन आ गया, 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। कब तक करेंगे, छोटे मोटे सवाल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस पूछा है इसका, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैंने लेक्चर में भी बताई है, मॉड एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मॉड ले लो, या फिर मॉड एक्स का स्क्वायर ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो मॉड एक्स का स्क्वायर कर लो, या फिर स्क्वायर करके फिर मॉड ले लो, बात एक ही होती है। या फिर सिर्फ इसको एक्स स्क्वायर भी लिख दो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए टी ले लोगे ना तो बड़ा अच्छा दिखने लगेगा आपको, सही बता रहा हूँ, मजाक से हटकर बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो t-2 इंटू t-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो 2 आ गई t की वैल्यू, एक t की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन t था क्या मेरा, मॉड एक्स था, तो मॉड एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, मॉड एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। मॉड एक्स की वैल्यू 1 कब कब होगी, जब x मेरा प्लस माइनस 1 होगा। प्लस 1 रखूंगा मॉड ऐसे खुल जाएगा, -1 करूंगा -1 का मॉड भी बनी होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ से कितनी आएंगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, +2 रखूंगा उसका मॉड तो 2 ही होता है, लेकिन -2 रखूंगा तो उसका मॉड भी 2 ही होता है। तो 4 आ गए मेरे पास, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछा था तो 4 आ गए, सी ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सी ऑप्शन ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है, ये वाला देखो, एक बड़ा इजी प्रॉब्लम है ये काफ़ी। इसकी डोमेन जो है n-1 है, नेचुरल नंबर्स में से बस 1 घटा दो आप, मतलब 2 से स्टार्ट करोगे, सारे 2 के बाद जितने भी इंटीजर्स आते हैं सारे मतलब सेट है ये नेचुरल नंबर का। और कोडोमेन भी दे दिए, ठीक है। ये fn दिया है, fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब fn की जो वैल्यू आएगी वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा किसका, n का। तो बताना है कि 1 1 है, 1 2 है, क्या है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना ये, इस टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी डोमेन हो जाएगी, डोमेन क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते चला जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एन क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करता चला जाएगा ये भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा एफ डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है, एन एफ एन क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन है, ठीक है। तो एन की वैल्यू अभी हमने अगर 2 ली मान लो, तो इस 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 ही होता है, 1 तो प्राइम फैक्टर नहीं होता है ना, ठीक है। 3 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 का प्राइम फैक्टर भाई 3 होगा हाईएस्ट। 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा भाई, 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 2 ही है इसका, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे ही ऐसे कर दिया, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, तो ये मेरा मैनी वन हो गया, ये 1 1 नहीं है, मैनी वन हो गया ये, ठीक है, मैनी वन हो गया, ठीक है। 5 देख लो, 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, वो 5 ही होगा, ठीक है। 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 6 होता है 3 इंटू 2, तो 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। प्राइम तो दोनों है ना, 2 पे 2 भी है 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, वो 3 हो गया, सही है। ऐसे ही 7 का क्या हो जाएगा, हाईएस्ट 7 हो जाएगा। और ये 4 6 ये तो कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। ऑन टू के लिए क्या था, ऑन टू के लिए होता है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। कोडोमेन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, और रेंज जहाँ जो सिर्फ मैप हो रहे हैं, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए थी। लेकिन यार मेरे दोस्त, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा है कि सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। देखो 1 तो कभी भी कवर नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी तो छोड़ ही दो, 1 कभी कवर नहीं होगा, 1 अकेला रह जाएगा, 1 कभी मैप ही नहीं होगा, 4 भी कभी मैप नहीं होगा, 6 भी कभी मैप नहीं होगा, समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये सब इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। तो ना तो ये मेरा 1 1 है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ यार, समझ में आ गई बात, ठीक है ना, आसान चीज़ थी ये भी। हम हाँ, इसके बाद में थोड़ा सा वीडियो मेरी भी रुक गई थी, पता नहीं कैसे रुक गई थी। तो उसमें मुझे फॉग निकालना था, फॉग की डोमेन निकालना थी, तो एफ ऑफ जी एक्स होता है फॉग मेरा, ठीक है। मतलब जी एक्स डाल दो, तो जी एक्स डाल दिया मैंने। अब एफ की जगह अगर एक्स डाला तो यहाँ यहाँ एक्स आया था, देखो यहाँ यहाँ एक्स आया था। तो अब जहाँ पे ये, अब जब ये डाल दिया तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व किया, ऐसा ऐसा आ गया। अब इसका इसमें तो सर ऑप्शन चलेगा, आप काफ़ी इजी सवाल था, मतलब ये इजी कैटेगरी का सवाल था ये, इसमें ऑप्शन चले जाओ आप, ऑप्शन से कह रहे हैं ये डोमेन की क्या हो सकती है, आर माइनस ये एक एलिमेंट हटाना है, -5/2, -5/2 अब इसमें डालोगे तो आपको -5/2 डालोगे तो ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है, चल जाएगा ये, ठीक है। -7/4 डालोगे तो -7/4 डालोगे तो माइनस का 7/2 हो जाएगा, -7/2 + 1, तो 7/4 डाल दो आप, -7/4 डालोगे तो आपका -7/2 प्लस का 5 हो जाएगा, और -7/2 प्लस का हो गया, +1 +2 हो गया, और ये नीचे डिनोमिनेटर भी आपका जीरो नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना।
ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं फटाफट। आइए, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है इसकी डोमेन दे रखी है x इज इक्वल टू हाफ से 1। ठीक है, क्या है, x आपका हाफ से 1 है। ठीक है, हाफ से 1 है। ठीक है, और रियल नंबर बहुत बड़े हैं। एफ एक्स दिया है इस टाइप से। ठीक है, कंसीडर द स्टेटमेंट बताना कि सही है कि गलत है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है ना, क्या एक पॉइंट पे ही काट रहा है। ठीक है ना, उसके बाद कह दिया क्या वो एक पॉइंट कॉस पाई बाई 2 ले गया। तो देख लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें चेक कर लेते हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता होगा। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा मेरा कर्व तो वाई 0 होगा। और वाई मेरा है क्या, वाई मेरा है 4√2x³ माइनस का 3√2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। थोड़ा सा क्लिक पॉइंट था इसमें आपके लिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गेम कर दिया है आपके साथ। अगर देख पा रहे हैं तो देखो देखो देखो, √2 देखो, √2 एच लिखता हूँ मैं, √2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो माइनस का 3x हो जाएगा। 4x³ माइनस का 3x माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो 4 cos³ माइनस 3 cos थीटा, ये cos 3 थीटा होता है मेरे दोस्त। थोड़ा सा गेम किया था इसमें आपके साथ। ठीक है ना, ये एक अच्छा सवाल था। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा थोड़ी देर के लिए पुट कर देते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि 4 cos³ थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये आपका cos 3 थीटा होता है पूरा, ये आपका cos 3 थीटा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/√2 आ गई। इसका मतलब आपका cos 3 थीटा ये कब आता है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos π/4 हो गया ये। ठीक है ना, मतलब थीटा का कितना आ गया, π/12 आ गया। वैल्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि 3 थीटा आपका क्या हो जाएगा, π/4 प्लस माइनस 2n पाई होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा n की वैल्यू 0 डालेंगे तो थीटा की वैल्यू π/12 आ जाएगी। π/12 होता कितना है, अब थीटा π/12 आया, थीटा है क्या, cos इनवर्स x है ना, मुझे x चाहिए ना, तो दोनों तरफ अगर cos लगा दूंगा तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/12, और cos थीटा ही मेरा x था तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, cos π/12 आ रही है। cos π/12 होता है cos 15 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है, अगर नहीं याद है तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा शायद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मैं। तो √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4 होता है ये। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो हमारी √6 की वैल्यू कितनी होती है, √6 की वैल्यू होती है लगभग 2.45, और √2 1.414 होता है, लेकिन हम 1.41 मान लेते हैं। ठीक है ना, आगे 4 हो गया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 पॉइंट, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.86 डिवाइड बाई 4, मतलब एक से कम होगी, मतलब लेस देन 1 होगी, एक से कम ही आ रही है। जाहिर सी बात है एक से कम आ रही है, इसका मतलब सेकंड वाला तो ठीक है, मेरा सेकंड करेक्ट हो गया है, और फर्स्ट वाला जाहिर सी बात है करेक्ट हो गया। एग्जैक्टली कह रहा है ना, एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, क्या इस रेंज में एक ही पॉइंट पे काटेगा, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ इसके लिए चेक कर लिया कि cos π/2 होगा नहीं होगा, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पॉइंट निकालना पड़ेंगे, इसका और पॉइंट निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, ठीक है ना, इतना करने के बाद मेरा जो रिमेनिंग 2 एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक तो मेरी क्या आ गई थी, एक मेरी आ गई है आपकी √6 प्लस √2 डिवाइड बाई 4 आ गई है। एक आपकी वैल्यू थोड़ा सॉल्व करेंगे आप। ठीक है ना, 3 वैल्यूज़ आएंगी, जाहिर सी बात है क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसलिए एक आएगी √6 माइनस √2 डिवाइड बाई 4, और एक आएगी आपकी 1/√2। ठीक है ना, एक आपकी हाँ माइनस का 1/√2 आएगी। ठीक है, माइनस का 1/√2 आएगी। ठीक है, अब वैल्यू देख लेते हैं इसकी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2 आपकी होती है 0.707 के करीब होती है, माइनस का 0.707, और ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपकी हो जाएगी 2.45 माइनस का 1.414, माइनस 1.41 मान लेता हूँ डिवाइड बाई 4, 1 माइनस करूँगा तो आपका 1.45 मतलब 1.04 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, ये भी एक से कम ही है। तो क्या कहा है आपकी, और आपकी जो डोमेन है ना वो क्या है, हाफ से 1 है, हाफ से 1 के बीच में ये तो नहीं आता है क्योंकि ये निगेटिव होगी ना, तो ये रूट तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन भी चेक करना पड़ेगी ना, डोमेन भी तो है ना हमारे पास, लेकिन हाँ 1 से कम होता है और 0.5 से ज़्यादा भी होना चाहिए यार, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको तो भूल ही गया मैं। 2.45 प्लस 1.41 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ यार, एक मिनट रुको। ये तो आपकी 0.9 आ रही है, 0.965 आ रही है, आपका 0.26 आ रही है, और ये 0.707, इतना ही करीब आएगा। ठीक है, तो 0.26 ये भी नहीं आ रही है हाफ से 1 के बीच में, बस सिर्फ यही आ रही है। ठीक है ना, 0.965 है, बच गई बिल्कुल, ये आ रही है। तो एक ही एग्जैक्टली 1 रूट ही आ रहा है। ठीक है ना,
तो फर्स्ट भी एग्जैक्टली 1 पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा था, cos पाई बाई 12 था, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, बोथ आर ट्रू, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मुझे अच्छा सवाल लगा यार, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। और जिसने ये वाला ठीक किया है इसका मतलब तैयारी अच्छी चल रही है उसकी, ठीक है ना। और ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, इसमें आपको डोमेन निकालना थी, ठीक है ना। डोमेन निकालना ही, सबकी डोमेन निकालना है, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे। देखो एफ एक्स आपका है कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स डिवाइड बाई 4 है ये, तो प्लस 1 अपॉन एल एन ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है, स्टेप से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डोमेन बताना है मुझे। तो कॉस इनवर्स की डोमेन आपको ही पता होगी और मुझे भी पता ही है, ठीक है ना। इसकी डोमेन आती है 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4, मतलब जो इसकी डोमेन होती है ना अंदर की, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हो, कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी लिखा हो आपका, कुछ भी लिखा हो, तो इसकी जो कुछ भी होता है ना, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये -1 के 1 के बीच में होगा भाई मेरे, ठीक है ना। तो क्लिक पॉइंट है थोड़ा सा इसमें, यही है बस। और आपने अपने जो सोनू सर हैं उन्होंने बताई होगा ये बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 -1, ठीक है ना। सोनू सर थोड़ा बिजी चल रहे हैं इसलिए मैं उनका रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, वरना तो वही लेते। 2 माइनस मॉड एक्स ऐसा हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनक्वालिटी में, ठीक है ना। 4 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैंने इनक्वालिटी चेंज भी नहीं की, ठीक है, ठीक है। -2 कर दूंगा तो माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का मॉड एक्स और 2 हो गया, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरी क्वेश्चन को, तो ये -2 मॉड एक्स और 6 आ गया। अब -2 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि मॉड एक्स मेरा 0 से बड़ा ही होता है हमेशा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या आ रहा है, मेरा मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6 आ रहा है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 6 मतलब 6 से कम ही रहा होगा, इसका मतलब एक्स मेरा -6 से 6 के बीच में होगा। बताओ यार, ये तो यहाँ से आ गया जब मैंने इसको लिया, एंड साथ ही साथ में ये भी तो होना चाहिए ट्रू। तो 3 माइनस एक्स, ठीक है ना, 3 माइनस एक्स मेरा पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि लॉ का जो आर्गुमेंट होता है पॉजिटिव होना चाहिए वो। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, पॉजिटिव तो होना चाहिए लेकिन ये कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं हो सकता ना, कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर मेरा कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों, इज़ नेवर इक्वल टू 0। 3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर इज़ नॉट इक्वल टू ई की पावर 0, मतलब 3 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, 2 मेरा नहीं हो सकता एक्स कभी भी, अगर 2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स मुझे 2 नहीं लेना है, ठीक है। एक बात तो ये जो कि एक्स इज़ नेवर इक्वल टू 2, क्योंकि अगर एक्स 2 हो गया ना तो एल एन 1 0 होता है, तो 1/0 डिनोमिनेटर में, ये सब गलत बातें होती हैं, ये सब गलत काम है सारे, आप मत करना कभी भी, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, एक्स मेरा 3 से कम होना चाहिए, एक्स 3 से कम होना चाहिए। ये वाला क्या कह रहा है, एक्स मेरा 3 से कम होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 माइनस एलिमेंट 2, एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कह रहा है -6 के बीच में होना चाहिए। बना लो फटाफट, -6 6 और आपका क्या था, एक आपका 2 था, क्या था भाई, एक 2 था और एक 3 था, एक 2 था और एक 3 था। ये कह रहे हैं 3 से कम होना चाहिए ना, वो आपका 3 से कम ही होना चाहिए ये कह रहे हैं, और आपका 2 नहीं हो सकता, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, एक कह रहे हैं -6 के बीच में होना चाहिए। तो इनका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन, ठीक है ना, ये ऐसा गोला है ये, ठीक है, और ये भी आपका गोला है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है आपका फिर, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है भाई, -6 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके 3 ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यही आपका एक कॉमन सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है ना हमें, ये भी ट्रू होना चाहिए साथ ही साथ में ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही दिया है आपको, उन्होंने क्या दिए रेंज, लेकिन उनके हिसाब से क्या आना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, ये क्या कह रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट माइनस अल्फा से लेके बीटा माइनस एक एलिमेंट कर दो जो गामा आ रहा है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फिर, एक्स बिलोंग्स टू -6 से लेके 3, बस आप 2 एलिमेंट वाला जो एक्स 2 एलिमेंट है उसको हटा दो, ठीक है ना। कंपेयर कर देता हूँ, अल्फा 6 आ गया, बीटा 3 आ गया, गामा 2 आ गया। आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इन तीनों का सम कर लो फटाफट, 11 आ जाएगा। 6 + 3 + 2 ये आपका 11 होता है, 11 सी ऑप्शन सही हो गया। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है, आसान चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स, जितने भी रियल रूट्स आ रहे हैं इसके, उसका प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख लूँगा इसको, प्लस मॉड एक्स प्लस 9, ठीक है। अगर मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए टी ले लूँगा तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 9 = 0। इसका डी निकालो यार, इसका डी निकालो, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस 436 माइनस का 35,
नेगेटिव आ रहा है मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोडक्ट कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा यार, जब रियल रूट ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही बात होगी ना। सोनू सर भी मजाक कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आसान चीज़ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेट मस्ट बी एड टू द रिलेशन, ये रिलेशन दिया है ऑन द सेट ये है, सो डैट इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस बन जाए तो मैं कितने एलिमेंट्स डालूंगा इसके अंदर, रिलेशन के अंदर। अरे भाई सिंपल है ना, अगर रिलेशन को इक्विवेलेंस होना है, इक्विवेलेंस के लिए आपको बताया था मैंने 3 रिलेशन होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव, एक आपका सिमेट्रिक सिमेट्रिक और एक आपका ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि सारे एलिमेंट्स खुद से तो होने ही चाहिए, मतलब ए बी बी सी और डी तो होना ही चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ आपने क्या कह दिया था, ए बी पहले से ही है, बी सी पहले से ही है और बी डी पहले से ही है। अब क्योंकि सिमेट्रिक का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए और बी डी है तो डी बी भी होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए, बताओ यार, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। मेरा ए बी बी सी सी डी डी से मेरा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी है बी सी, ए बी है बी ए भी है, बी सी है सी बी भी है, बी डी है डी बी भी है, सिमेट्रिक भी सही चल रही है, ठीक है। ट्रांजिटिव में देख लो, ट्रांजिटिव में कोई ऐसा केस आ रहा है जो दिक्कत देगा आपको, देख लो आप। सी ये बी डी है, हम बी बी भी होना चाहिए, ठीक है। सी बी है, अब देखो ये एक है सी बी और एक है बी डी, अगर ये है तो फिर सी कॉमा डी भी तो होना चाहिए, वो तो दिख ही नहीं रहा है ना मुझे, तो सी कॉमा डी भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर सी डी है तो सी, ठीक है, और बी डी है। तो इसमें क्या है यार मेरे दोस्त, इसमें ये बात ध्यान रखना आप कि इसमें 13 के 13 ही हो जाएंगे यार, ठीक है। 13 कैसे हो जाएंगे यार, क्योंकि जब आपने सी कॉमा डी ऐड किया ना, तब डी कॉमा सी ऐड करना पड़ा आपको, और जब आपने डी कॉमा सी ऐड किया, ये ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आपने डी कॉमा बी और बी कॉमा ए को देखा, आपने बी कॉमा ए, है ना, तो बी कॉमा ए और डी कॉमा बी देखा आपने, तो कहा कि अरे डी कॉमा ए भी चाहिए, तो डी कॉमा ए डाला, फिर ए कॉमा डी हो गया, फिर ए कॉमा डी हो गया। अब ए कॉमा डी है, ए डी कॉमा सी है, तो फिर ए कॉमा सी भी डालना पड़ेगा, तो ए कॉमा सी हो गया उसके साथ ही, फिर बताओ यार। अब ए कॉमा सी हो गया तो फिर सी कॉमा भी डालना पड़ेगा। तो पूरा मेरा ये मेरा आर जो है, अगर मैं इसको अगर सेट ए मान लूँ अगर इसको, ठीक है ना, तो ये जो मेरा आर अब मेरे रिजल्टिंग आ गया ना, ये ए क्रॉस ए ही आ गया यार, बताओ यार, बदकिस्मती से ए क्रॉस ए ही हो गया ये पूरा, ठीक है ना। तो अब ऐसा इन्हें बनाया था क्वेश्चन, तो अब ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था यार ये, आपने शायद एक आध मिस कर दिया होगा बहुत से बच्चों ने, लेकिन इसका आंसर 13 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। 13 एलिमेंट हमें और ऐड करना पड़ रहे हैं, ठीक है, मिनिमम इतना ही करना पड़ेंगे, ठीक है ना, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर इतना ही डालना पड़ेंगे, तभी हमारा पूरा रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस बन पाएगा। अगर एक भी छोड़ दिया तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। थोड़ा भला स्लाइड थोड़ा सा नहीं लगा पाए जल्दबाजी में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ठीक है ना। आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, हम आपके साथ में हैं। कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन में डाउट है, करिए, प्रैक्टिस करिए खूब। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपका काम कुछ बनता दिखाई देगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जिन्होंने, फिर बोलता हूँ, जिन्होंने 10 से ज़्यादा ठीक किए हैं बहुत बढ़िया है, जिन्होंने 10 से कम ठीक किए हैं, प्रैक्टिस दोनों को ही करना है, लेकिन जो कम वाले हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।